नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के अंदर। और एग्ज़ाम के अंदर निश्चित तौर पर इसमें से क्वेश्चन उठते हैं और लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम शुरू करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से आपको मैं चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और यकीन मानिए, आज तक यूट्यूब पर तो ऐसा किसी ने भी नहीं करवाया होगा। इतना बेहतरीन कंटेंट हमें पूर्ण विश्वास है और आपका सपोर्ट भी हमें जो मिल रहा है उससे यही सिद्ध होता है कि यहाँ पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको नोट्स इसके मिलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ। मापन एवं मूल्यांकन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान टॉपिक है। देखिए, मापन एवं मूल्यांकन, एक एक चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में चीज़ें कहनी क्या चाहती हैं। मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन। सबसे पहले मैं ये आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयत्न करूंगा कि वास्तव में मापन और मूल्यांकन होता क्या है। एक एक चीज़, क्या मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, मूल्यांकन मापन का हिस्सा है, क्या है। तो एक सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ इस प्रकार कि मान लीजिए मैं आपकी 10th की मार्कशीट और विशेषतर उन स्टूडेंट्स की जो कोरोना में 95% 100% लेकर आए हैं, उनकी मैं चेक करता हूं। क्या उसके आधार पर जो मैंने मार्कशीट चेक की है, क्या उसे आप मूल्यांकन कह सकते हैं? क्या केवल मात्र मार्कशीट के मैंने परसेंटेज देखे हैं, भाई इसके 95% बने हैं, तो क्या ये मूल्यांकन है? क्या अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो मूल्यांकन क्या होता है? क्या जो हमने मार्कशीट देखी है वो क्या एक केवल मात्र मूल्यांकन का एक हिस्सा है? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मापन, दोनों चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले अच्छे से दोनों के बारे में बात करेंगे। मापन, देखिए सीधा सा है मापना, सीधा सा है मापना। यानी मापना क्या हो गया? केवल मात्र परिमाण, जो आपका अंक आए हैं, यानी आपने 10th के अंदर 95% प्राप्त किए हैं, केवल मात्र आपके अंकों का निर्धारण करना ही क्या है? मापन है। अंकों का निर्धारण, अंकों का निर्धारण, केवल मात्र अंकों का निर्धारण ही क्या है? आपका मापन है। इसे लिख सकते हैं केवल मात्र परिमाणात्मक, केवल परिमाणात्मक। कि हम कह दें कि उस बालक के 100 में से 95% बने हैं, कोरोना के कारण 95% उसके बन गए। वैसे बनते भी हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन हमारे पास, हमारे पड़ोस के अंदर एक यानी हमारा ही कोई रिलेटिव है, उससे मैं पूछ रहा था वैसे ही अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर कि तेरे कितने % बने। तो वो थोड़ा सा वैसे शर्मा गया कि यानी भैया को बताऊंगा तो वो सोचेंगे कि कैसे बताऊं, क्योंकि कोरोना के कारण उसके % बने थे। वो पूछेंगे इतने % बन गए तेरे, तो उसने शर्माते हुए बोला 85% बने हैं, 85% बने हैं। फिर साथ में मैं उससे पूछूं कि अच्छे % बने हैं, उससे पहले उसने कह दिया कि कोरोना के कारण बने हैं, नहीं तो 60-65 ही बनते। तो वो स्थिति है अभी कोरोना वालों की। तो हम चीज़ बात कर रहे हैं कि मापन केवल मात्र परिमाणात्मक, केवल जिसके अंदर परिमाण हो और कुछ नहीं, कि हाँ तेरे 95% बने हैं, और कोई मूल्यांकन नहीं करना कि वो कैसा समाज के अंदर जी रहा है, सामाजिक प्राणी है या नहीं, उसके व्यवहार के अंदर कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, यानी स्कूल के अंदर किस तरीके का वो अन्य विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कर रहा है, वो मान लीजिए टाइम पर होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सही तरीके से ड्रेस पहनकर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है, स्कूल के अंदर हर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है या नहीं ले रहा। ये बाकी जो इसकी गुणात्मक प्रक्रियाएँ होगी, समाज में कैसा रह रहा है, अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, गुरुजनों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इसके साथ साथ यानी परिमाणात्मक ये चीज़ तो आएगी मूल्यांकन के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ इसकी गुणात्मक प्रक्रिया, गुणात्मक मैंने आपको चीज़ें बता दी कि कैसा उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई एक बालक है, उदंडी प्रकार का बालक है, तो उदंडी प्रकार का बालक है, ना पढ़ता है, ना किसी का कहना मानता है, ना किसी के प्रति सम्मान की भावना रखता है, असामाजिक प्राणी है, उधर तोड़ फोड़ कर दिया, किसी का सर फोड़ दिया, इस प्रकार की वो एक्टिविटीज़ कर रहा है समाज के अंदर, और वो मान लीजिए विद्यालय के अंदर उससे लाया जा रहा है, तो
क्या उसका मूल्यांकन है वो क्या होगा। यानी केवल मात्र ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसके 10th के अंदर परसेंट बन जाए, मान लीजिए जो जिस भी कक्षा के अंदर 11th के अंदर परसेंट बना दे, 100% बनाने का हम टारगेट रखते हैं, 90 बन जाए, 85 बन जाए, तो उसे परसेंटेज अच्छे हम बना दे, तो ये मूल्यांकन थोड़ी ना होगा। मूल्यांकन तो होगा कि उसके व्यवहार में कितना हम परिवर्तन कर रहे हैं, यही प्रक्रिया होगी। उसके गुणों में हम कितनी वृद्धि कर पा रहे हैं, उसके गुणों में हम कितनी वृद्धि कर पा रहे हैं, यही आपका मूल्यांकन है। यानी वो उद्दंडी प्रवृत्ति का था, फिर वो समाज के अंदर सही से रहने लगा, अपने गुरुजनों का भी सम्मान करने लगा, माता पिता का कहना मानने लगा, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, मूल्यांकन के अंदर। तो मूल्यांकन एक बहुत बड़ा शब्द है, विस्तृत शब्द है, जिसके अंदर ये मापन क्या है इसी का एक हिस्सा है। मापन हुआ, आंकलन हुआ, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन का हिस्सा है। मूल्यांकन एक बहुत बड़ा विस्तृत चीज़ कह सकते हैं आप। तो आप लिख सकते हैं, अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन के अंदर क्या आएगा, ये देखिए इसके नोट्स हैं, मैंने प्रॉपर वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो वहां से आप जरूर डाउनलोड कर लेना अभी नोट्स। तो देखिए हम मूल्यांकन की बात करते हैं, मूल्यांकन क्या होगा थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं भाई चीज़ों को। ये लिखते हैं हम मूल्यांकन। अब हम बात करेंगे कि मूल्यांकन आपका होगा क्या, इवैल्यूएशन इंग्लिश के अंदर आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कह दिया इसके अंदर क्या आएगा आपका, एक तो मापन तो आएगा, मापन मूल्यांकन का हिस्सा होता है, ये बात याद रख लेना। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसा नहीं है कि आगे से पूछे जाए, बिल्कुल शुरुआत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मापन मेजरमेंट, मापन इसे कह सकते हैं मेजरमेंट, यानी एक तो मूल्यांकन क्या है, मापन का हिस्सा है, मेजरमेंट इसके अंदर आएगी, और दूसरा उसके मूल्य निर्धारित कितने हो रहे हैं, यानी गुणात्मक, उसके अंदर गुण कितने विकसित हो रहे हैं, उसके अंदर व्यवहार में कितने परिवर्तन हो रहे हैं, वो भी इसके अंदर आएगा। मूल्य निर्धारण, या फिर आप इसे कह सकते हैं मूल्य निर्धारण या गुणात्मक, यानी मूल्य निर्धारण मेजरमेंट, और मेजरमेंट मापन के अंदर क्या आएगा आपके संख्यात्मक, संख्यात्मक आंकड़े, केवल मात्र जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, संख्यात्मक परिमाणात्मक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं केवल मात्र वे संख्यात्मक, और आपके परिमाणात्मक जो आंकड़े हैं वो आप कह सकते हैं संख्यात्मक, यानी क्वांटिटीज, और इसके अंदर क्वालिटीज, क्या गुण है उसके अंदर, क्वालिटीज। तो ये है आपका भाई मूल्यांकन, यानी मैंने आपको बता दिया मूल्यांकन एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंदर मापन उसका केवल मात्र एक हिस्सा होता है। अब मूल्यांकन बहुत तरीके से किया जाएगा, सतत मूल्यांकन होगा, यानी उसके बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी बिना मूल्यांकन के एक विद्यार्थी के बारे में हम ये नहीं बता सकते कि वो अपने जीवन के अंदर कितनी प्रगति कर रहा है, कितना उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, मूल्यांकन बताएगा। मूल्यांकन से आप देखिए आगे पढ़ेंगे, वैसे आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे क्योंकि आपने पिछले कोई रीट वगैरह का एग्जाम दिया है, तो उसके अंदर मैथ की टीचिंग मेथड आपने पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी आपको मैं बता देता हूँ। मूल्यांकन से ही निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया होगी। निदानात्मक क्या होता है, निदान यानी जो कमियां रह गई उनके कारणों का पता लगाना, यानी बालक पढ़ नहीं रहा है, बालक को याद नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है, किन कारणों की वजह से, क्या उसका सामाजिक जो वातावरण है वो खराब है, घर वाले घर के अंदर क्लेश करते हैं, वो या खुद उसकी रुचि नहीं है पढ़ने के अंदर, या वो खुद मटरगश्ती करता है। तो ये सारे जो कारण हैं, कमियां हैं, वो निकालना निदान होता है, और उन कमियों को दूर करना, उन कमियों को दूर करना वो क्या होता है, उपचारात्मक। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन से ही होती है, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन से होती हैं, और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन लगातार चलना चाहिए। एक छात्र है, एक विद्यार्थी, एक बालक का हमेशा लगातार, यानी हर एक मान लीजिए कोई समय अंतराल है उसके बाद उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। तो ये मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंदर मापन प्लस उसके गुणात्मक प्रक्रिया, यानी परिमाणात्मक भी आएंगे और उसके गुणात्मक प्रक्रियाएं। गुणात्मक का अर्थ क्या हुआ कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमने
एक आप लाइन लिख सकते हैं कि मूल्यांकन से ये पता चल सकता है कि एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, मूल्यांकन से ये पता लगाया जा सकता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो यानी मूल्य का अंकन जिसके अंदर मापन और आपकी गुणात्मक प्रक्रियाएं दोनों आएंगी, वही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो इसके लिख दीजिए। फिर हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ परिभाषाएं आती हैं इंपॉर्टेंट, और अच्छे से यहीं पर आपको मैं याद भी करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको लिख लो आप। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा आती है क्यूलेन व हन्ना के द्वारा मूल्यांकन की परिभाषाएं। देखिए दोस्तों, अगर आपको नाम वगैरह याद न रहे, वाकई मैं कोशिश करूंगा कि आपको नाम भी कोई एक एक दो वर्ड ऐसे बताऊं कि ये वर्ड आए तो आपको क्लिक हो जानी चाहिए परिभाषाएं कि इनके नाम से कनेक्टिविटी है ना। तो यानी पहली डेफिनेशन आती है क्यूलेन व हन्ना द्वारा परिभाषाएं। नंबर 1, हन्ना के अनुसार क्यूलेन व हन्ना के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है परिभाषा। तो देखिए याद रख सकते हैं क्यूलेन व हन्ना क्या कहते हैं। दो बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, दो नाम है क्यूलेन व हन्ना। तो यानी क्या है कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के साक्ष्यों का संकलन, यानी जो परिवर्तन लाए गए हैं उनका संकलन करना और उनकी व्याख्या करना। विद्यालय में बालकों के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों का संकलन करना और इसके साथ साथ उनकी व्याख्या करना ही क्या है, मूल्यांकन है। सीधी सी बात है। हम बात कर चुके हैं कि क्या मूल्यांकन क्या होगा, बालक के व्यवहार में हुए परिवर्तन। और यही ये डेफिनेशन क्यूलेन व हन्ना कहते हैं कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के साक्ष्य का संकलन तथा इसके साथ साथ उनकी व्याख्या करना, जो साक्ष्य संकलित किए हैं उनकी व्याख्या करना कि क्या परिवर्तन हुआ है बालक के व्यवहार में, वही क्या होता है भाई, क्यूलेन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन होता है। तो ये डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है, एक दो बार रिपीट करनी है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जाएगी। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन, बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों ये याद रखना भाई, इतना आपको याद रखना है, क्या व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों, ये चीज याद रखनी है। जहां पर अभी आए क्यूलेन व हन्ना, व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन के संबंध में साक्ष्यों जो साक्ष्य एकत्रित होंगे के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। और उनकी
व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। डेफिनेशन यहीं पर याद होनी चाहिए, घर पर बस आपको रिपीट करनी हो। डेफिनेशन इस वीडियो में देख रहे हैं तो यहीं पर आपको याद होनी चाहिए। सीधा सा है, बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के साक्ष्यों का संकलन करना और उनकी व्याख्या करना क्या होता है, मूल्यांकन होता है। और किसके अनुसार होता है ये क्विलेन व हन्ना के अनुसार होती है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन नंबर 2 की हम बात करते हैं, जो है डांडेकर। अब देखना कैसे मैं आपको याद करवाता हूँ, ये याद हो गई। देखो आगे वाली डेफिनेशन कैसे आपको याद होती है, कैसे आप याद कर पाएंगे, देखिएगा। दूसरी डेफिनेशन है डांडेकर। देखो आराम से इस चीज को हम समझते हैं। देखो डंडा है, इसे याद रखेंगे। डंडा है वो क्या कहता है, डंडा, कोई आपको डंडा करेगा तो आपकी, मान लीजिए डंडा मेरे हाथ में है, मैं शिक्षक हूं, तो आपकी एक सीमा निर्धारित हो जाएगी डंडे से। भैया आगे बता देना, सीमा निर्धारित होगी ना डंडे से। तो यानी डांडेकर क्या कहते हैं कि जो मूल्यांकन है बालक के सीमा निर्धारण करता है कि उसने कितने उद्देश्य प्राप्त किए हैं, किस स्तर तक उद्देश्य प्राप्त किए हैं, उसकी सीमा का निर्धारण करता है। डंडे से याद रखना है सीधा सीमा, ये एक वर्ड याद रखना आप। डंडा क्या करता है, सीमा का निर्धारण करना है। भाई टीचर ने डंडा ले रखा है तो स्टूडेंट्स को कह देगा आगे बता देना भाई, है ना, यही कूट दूंगा। तो ये डंडा क्या कर रहा है, सीमा का निर्धारण कर रहा है। और सीमा का निर्धारण करना ही क्या है, डांडेकर की परिभाषा है। और परिभाषा क्या कहती है कि मूल्यांकन क्या करता है, बालक की सीमा का निर्धारण करता है। किसके लिए, कि उसने कितने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की है। बस ये आपकी डेफिनेशन है। तो देखिए किस प्रकार हम इसको लिखते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्या है, मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने क्या बताती है कि बालक ने किस सीमा तक, बस ये बात अब इंपॉर्टेंट है, ये किस सीमा तक जो उद्देश्य हैं, किस सीमा तक है और कौन से उद्देश्य हैं, किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है, किन उद्देश्यों की। ये क्या है, डांडेकर की परिभाषा है कि मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक कौन से उद्देश्य प्राप्त किए हैं या किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है। तो ये क्या बताती है, डांडेकर की परिभाषा है। डांडेकर क्या करेगा, डंडा है, डंडे से याद रख सकते हैं, सीमा का निर्धारण किया जाएगा। और किस सीमा का कि बालक ने क्या किया है, किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की है। तो यही डांडेकर की परिभाषा कहती है। लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। गुड्स, आगे परिभाषा आती है गुड्स के अनुसार, नीचे लिख देता हूं मैं तीसरी परिभाषा। देखो इसको भी आप याद रखेंगे। गुड्स कैसे याद रखेंगे वो मैं आप करवा दूंगा, गुड्स के अनुसार। अब देखो गुड का अर्थ क्या होता है, सही। गुड का अर्थ क्या होता है, सही, ऐसे याद रखोगे। गुड का अर्थ क्या होता है, सही। यानी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बताती है कि सही ढंग से मापन की प्रक्रिया, यानी सही ढंग से कोई चीज को माप रही है, वो चीज क्या है, आपका मूल्यांकन है। या लिख सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा किसी वस्तु का सही ढंग से मापन किया जा सकता है। यही गुड्स कहते हैं कि मूल्यांकन द्वारा किसी वस्तु का सही ढंग से, बस ये याद रखना है, गुड्स मतलब सही ढंग से मापन किया जा सकता है। बस ऐसे वर्ड याद रख लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सही ढंग से मापन
किया जा सकता है। गुड्स यही परिभाषा कहते हैं कि मूल्यांकन द्वारा किसी वस्तु का सही ढंग से मापन किया जा सकता है। ये डेफिनेशन किसकी है? गुड्स की डेफिनेशन है, लिख लीजिए इसको। फिर आगे बात करते हैं, दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे कार्टर वी गुड की परिभाषा आ रही है, उसको भी हम याद करते हैं। देखिए कार्टर वी गुड क्या कहते हैं कि किसी जांच स्तर को आधार बनाकर, कोई जांच स्तर है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी जांच स्तर को, यानी मूल्यांकन के अंदर जांच ही होगी। मूल्यांकन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी जांच स्तर को निर्धारित करके या जांच स्तर को आधारित मानकर कोई भी वस्तु है उसकी कीमत निर्धारित की जाती है कि उसकी कीमत ये होगी। सीधी सी बात है, यही है कार्टर वी गुड की परिभाषा। आगे है नंबर 4 पर, कार्टर वी गुड के अनुसार। कार्टर वी गुड के अनुसार नंबर 4 है कार्टर वी कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को कोई जांच स्तर है उसको आधारित करके या जांच स्तर को आधार बनाकर, जांच स्तर को आधार बनाकर, जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्य या उसकी कीमत निर्धारित की जा सकती है। किसी वस्तु का मूल्य या कीमत निर्धारित करने की बात की जाती है, निर्धारित करने की बात की जाती है। ये है भाई कार्टर वी गुड की परिभाषा कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी जांच स्तर को, कोई जांच स्तर को आधारित मानकर आप कोई किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, उसकी कीमत निर्धारण कर रहे हैं। तो ये लाइन यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि जांच स्तर को आधार मानकर किसी वस्तु का मूल्य या उसकी कीमत निर्धारित आप कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? मूल्यांकन। अब बात करते हैं हम, देखिए नंबर 5 पर, भारतीय शिक्षा के अनुसार, भारतीय शिक्षा आयोग 1966 ये क्या कहते हैं? भारतीय आयोग 1966 ये कहते हैं, ध्यान से सुनना, नोट्स के अंदर प्रॉपर लिख रखी है, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है तो लिखने में हम ज़्यादा देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सीधा सा कहता है क्या कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ये सारी चीज़ें आपको इनके जो महत्व पढ़ेंगे, आप मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ेंगे, उनके अंदर सेम टू सेम ये चीज़ें लिखने को मिलेंगी। क्या कि मूल्यांकन क्या होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कहा गया है भारतीय शिक्षा के अकॉर्डिंग कि मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है और शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग भी है। शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो बालक के अंदर शिक्षा ग्रहण करने की आदतों का विकास करता है तथा शिक्षक के अंदर वो क्या विकसित करेगा? शिक्षक के अंदर पढ़ाने की विधियों के बारे में उसका ज्ञान ग्रहण करे। बालक तो पढ़ने का आदतों का विकसित करे और शिक्षक है वो पढ़ाने की विधियों का अगर ज्ञान ग्रहण करता है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या होगी? एक मूल्यांकन होगी। ये भारतीय शिक्षा आयोग 1966 कहता है। और बालक की जो उपलब्धियां हैं, बालक ने क्या उपलब्धि हासिल की है, उसका भी निर्धारण मूल्यांकन द्वारा ही होता है। उसका भी शैक्षिक उपलब्धियां कितने हासिल की हैं, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के अंदर आती हैं। तो ये है भाई आपका मूल्यांकन। सीधी सी बात, थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मूल्यांकन हमने पढ़ा है, सीधा सा है मूल्य का अंकन करना।
अब हम बात करते हैं मापन और मूल्यांकन दोनों अलग अलग हैं। मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, मतलब मूल्यांकन है वो सबसे बड़ा हो गया, सर्वोपरि हो गया। ठीक है, मापन क्या था? मापन था केवल मात्र संख्यात्मक मान, यानी कोई मार्कशीट है उसके अंदर 85% है तो वो संख्यात्मक मान है। वो संख्यात्मक मान क्या होता है? मापन होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके गुणात्मक जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी आप मापन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? गुणात्मक मापन और मापन सीधा। एक संख्यात्मक मापन, एक गुणात्मक मापन, दोनों का योग ही क्या होगा? मूल्यांकन होगा। कुछ हमने 4-5 डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी कि बच्चों मूल्यांकन क्या करता है, बच्चों के जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, क्या कितने कितने परिवर्तन हुए हैं, उनके साक्ष्यों का संकलन करना और उनकी व्याख्या करना, ये क्यूलेन हन्ना ने डेफिनेशन दी थी। उसके बाद हमने बात कर ली गुड्स के बारे में भी हमने बात की। दांडेकर ने क्या कहा? सीमा, कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य डंडा क्या करेगा? सीमा का निर्धारण करेगा कि सीमा तक गुड्स सही मापन किया जा सकता है किसी वस्तु का मूल्यांकन द्वारा। हमने कार्टर वी गुड की परिभाषा पढ़ी। कार्टर वी गुड क्या कहते हैं? ये भी हमने क्या कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना या उसकी कीमत तय करना, ये क्या होगा? कार्टर वी गुड के द्वारा। और भारतीय शिक्षा के अनुसार तो हमने बात कर लिया कि मूल्यांकन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है और ये मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी अभिन्न अंग का अर्थ समझ रहे ना कि शैक्षिक प्रक्रिया के अंदर मूल्यांकन होना ही होना चाहिए, मूल्यांकन बिना कुछ नहीं है। और ये मूल्यांकन क्या बताता है? एक बच्चे को तो पढ़ने की आदतों का विकास करेगा और एक शिक्षक के अंदर पढ़ाने की विधियों का, और इस प्रकार हम बालक की उपलब्धि का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा। शुरुआत की है मापन मूल्यांकन की। आने वाले 4-5 क्लासेज के अंदर मापन मूल्यांकन आपका कंप्लीट होने वाला है। बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक कंसेप्ट वाइज हम चीज़ें करते रहेंगे। सेशन को शेयर भी कर दिया करें अगर अच्छा लगता है तो, क्योंकि पूरी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अकेला हूँ, पूरा चीज़ें सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब पर वीडियोस डालना, ये क्लासेस रिकॉर्ड करना, सब कुछ अकेला मैनेज कर रहा हूँ, नोट्स आपको प्रोवाइड कराना। तो इसमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा मेरा। इस तरह ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत रिस्पांस भी आपका बहुत अच्छा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी इस तरह सपोर्ट करने के लिए। चलिए आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।